बारिश में जगह जगह भरे पानी के कारण डेंगू के मच्छर दिखा रहे अपना असर। डेंगू के संदिग्ध मरीज पहुंच रहे अस्पतालों में। डॉक्टरों का कहना, पहने फुल स्लीव्स के कपड़े, पानी को ना होने दे जमा। 1 अक्टूबर से हट सकता है मास्क पर लगने वाला जुर्माना। लोगों की मिलीजुली राय आए सामने। कुछ लोगों का कहना जुर्माना हटाना अच्छा फैसला, वहीं कुछ लोगों का कहना फेस्टिवल सीजन पर बढ़ सकता है संक्रमण। सीबीडी ग्राउंड में बारिश होने के बाद भरा पानी की निकासी की गई व्यवस्था। बारिश को देखते हुए आयोजकों ने पंडाल को किया वाटरप्रूफ। दिलशाद गार्डन में महिला को बंधक बनाकर की लूट की वारदात देने वाले आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस कर रही मामले की जांच। नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के मीतनगर में रहने वाले युवक ने की आत्महत्या। साइकिल रिपेयरिंग की दुकान में करता था काम। पुलिस को नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। बारिश के मौसम में मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ने लगता है। इन दिनों मच्छर काटने, दूषित पानी और खाद्य पदार्थों के सेवन से बीमारियां तेजी से बढ़ने लगती हैं। बरसात होने से लगातार कई इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिल रही है। बात करें आनंद विहार के डीडीए फ्लैट की, तो यहाँ पर कई महीनों से नालियों की सफाई नहीं की गई। नालियों को ऐसे ही छोड़ दिया गया, जिससे बरसात के मौसम में सड़कों का कूड़ा कचरा नालियों में जा रहा है, जिसकी वजह से मच्छर पनप रहे हैं, जो लोगों को बीमारियों का शिकार बना रहे हैं। तो सुनिए क्या कुछ कहा लोगों ने। समस्या यहाँ पर ये होती है कि 6-6 महीने तक ये नली साफ नहीं होती है, और 1-1, 2-2 हफ्ते झाड़ू वाले भी नहीं आते हैं, लगाने वाले। अभी यहाँ पे क्या दिक्कत है? क्योंकि नालियों का अभी यहाँ पर मच्छरों की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्यों? नली के यहाँ पर पानी भरा रहता है, कोई ढलाल है नहीं इसमें। हाँ, यहाँ पर सारा नलियों में पानी भरा रहता है। मैडम 1 साल से ना हमारे यहाँ पे सफाई की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। अभी ये 2 दिन पहले ही नालियाँ निकाली है और अभी तक निकली नहीं। और बारिश में देखो पूरा अंदर ही अंदर है, कीचड़ ही कीचड़ है, और नालियों की सफाई साल भर से नहीं होती है। दिक्कत तो बहुत सारी है। एक भी समस्या हो जाए, बीच में नाली की दिक्कत थी, नाली की माल निकाल दिया, 4 दिन में फिर अंदर घुस जाता है, क्योंकि समय पे उठता नहीं है। और दूसरी बात, ये पानी का निकासी कहीं नहीं है। गवर्नमेंट फ्लैट बने हुए हैं। टैक्सेस वगैरह भी देते होंगे आप लोग? हाँ बिल्कुल, हाउस टैक्स देते हैं जी। सब लोग। कितनी मिल पा रही है? कुछ नहीं, सुविधा आपके सामने ही जो दिख रहा है। वैसे तो सितंबर अक्टूबर का ये महीना देश में गर्मी से राहत देने वाला होता है, पर इस दौरान कई तरह की बीमारियों का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। इस मौसम में मच्छर जनित रोगों का जोखिम काफी आम है। वहीं डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हमने पूर्वी दिल्ली के डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर गौतम का कहना है कि लगातार बारिश हो रही है, जिससे जगह जगह जल भराव जैसी स्थिति भी देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि डेंगू का खतरा भी बढ़ गया है। लोगों को ध्यान देना चाहिए कि कहीं पानी इकट्ठा ना हो और अपने आसपास का वातावरण भी साफ रखें। डेंगू बुखार मच्छरों के काटने से होता है। ये मच्छर ज्यादातर दिन के समय में काटते हैं, इसलिए आप फुल स्लीव के कपड़े पहनकर रखें, जिससे आप डेंगू के खतरे से बच पाएंगे। देखिए, दिल्ली में जिस तरह से अब बारिश हो रही है, बारिश के साथ साथ जो है बड़ी खुशी का माहौल है। बच्चे जो है वो बाहर खेलना एंजॉय करते हैं बारिश के अंदर। मगर बारिश में जो पानी जमा हो जाता है और ऐसी जगहों पे जमा हो जाता है जहां पे मच्छर पनप सकते हैं, उसी के साथ साथ दिल्ली के अंदर डेंगू जो है वो बहुत तेजी से जो है अपना दस्तक दे रहा है, और बहुत तेजी से जो है वो बच्चों को और अडल्ट को दोनों को अपनी चपेट में ले रहा है। डेंगू का जो मच्छर है ये अधिकतर जो है वो अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सुबह के समय जो है वो काटता है, और ऐसे समय में जो है वो अपने आप को जो है मच्छर के काटने से बचाए रखना ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। डेंगू के मच्छर से बचाए रखने के लिए जो है वो हमारे को मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना चाहिए। रात को सोते समय हमारे को पूरे आस्तीन के कपड़े पहन के जो है दिन में बाहर निकलना चाहिए। सुबह जब मॉर्निंग वॉक में निकलें तो पूरे आस्तीन के कपड़े पहन के निकलें, पूरी पैंट पहन के निकलें, और जो है अपने घर के आसपास जो है वो गंदगी को जो है वो रोकें। हम बारिश के पानी को जमा होने से रोकें, जिससे कि जो है हमारे आसपास स्वच्छता हो और मच्छर जो है वो पनप ना पाए। कोरोना के केसों में कमी को देखते हुए अब डीडीएमए ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं लगाने पर लगने वाले 500 रुपए जुर्माने को 1 अक्टूबर से खत्म करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि अभी तक फेस मास्क नहीं पहनने पर पहले 500 रुपए का जुर्माना लगता था, जिसमें अब ढील दी जा सकती है।
इस पूरे मामले पर हमने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की तो लोगों की मिलीजुली राय सामने आई। लोगों का कहना है कि मास्क पर से जुर्माना हट जाना चाहिए क्योंकि मास्क लगाने में काफी परेशानी होती है, इससे लोगों को सांस की बीमारी भी होती है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहे हैं, लोग खरीदारी भी जमकर करते हैं, जिससे कोरोना का खतरा फिर से आ सकता है। ऐसे में अगर सरकार मास्क से जुर्माना हटाती है तो लोग लापरवाह हो जाएंगे, जिससे कोविड का खतरा बढ़ सकता है। तो मास्क पर तो जुर्माना हटना चाहिए और मास्क नहीं लगना चाहिए। मास्क से क्या नुकसान क्या फ़ायदा? अभी तक एक बताओ, बीमारी कोरोना के अंदर जो बीमारी कोई थी वो तो इन्होंने सिर्फ अपनी दुकानदारी करी थी। मैडम जी, पहली बात तो ये है कि मास्क लगाना सरकार ने अलाउड करा, उसे बंद कर देना चाहिए क्योंकि इससे आदमी को कोई बेनिफिट नहीं है, बल्कि इससे आदमी को और ज़्यादा दिक्कतें बढ़ रही हैं क्योंकि वही कपड़ा हम यूज़ कर रहे हैं, वही हम सांस ले रहे हैं, वही अंदर जा रहा है हमारे, इससे बीमारी अधिक बढ़ रही है। मास्क बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट को इसके ऊपर थोड़ा सा डराने के लिए चालान भी बना के रखना चाहिए जिससे लोगों में डर हो, क्योंकि इस समय बीमारियों का समय आ रखा है और हर साल ऐसे ही होता है। हमेशा कई बीमारियां त्योहारों पे हमारे को क्यों घेरती हैं, क्योंकि हम लापरवाही करते हैं। तो गवर्नमेंट के जब तक ये चालान वगैरह नहीं होता, कोई डर नहीं होता, तो लोग कोई परवाह नहीं करता इस चीज़ का। इसलिए मास्क इन त्योहारों पे खास तौर से, उसके बाद नॉर्मल हो जाता तो फिर बेशक हटा दें इसे। कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहतर होने के बाद इस साल रामलीला आयोजन की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं, लेकिन 2-3 दिन से हो रही बारिश की वजह से कई जगह पर पानी भर गया है, जिससे आयोजकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पानी की निकासी की जा चुकी है और टेंट को वाटरप्रूफ भी कर दिया गया है। वहीं हमने रामलीला आयोजकों से बात की तो आयोजकों का कहना है कि बारिश का तो नहीं पता कि कब आ जाए, इसलिए हमने तैयारियां अपनी मजबूत कर ली हैं। हर जगह को वाटरप्रूफ कर दिया है, ग्रीन रूम हो, मंच हो या फिर पंडाल, सब कुछ वाटरप्रूफ कर दिया गया है, जिससे बारिश होने से ज्यादा परेशानी नहीं होगी। थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है, लेकिन ये प्राकृतिक है। लेकिन जब भी कोई अच्छा काम होता है, भगवान परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की। एक अगर हम मेहनत से काम करेंगे, उनको लगेगा कि ये तो इससे भी नहीं रुक रहे, तो फिर उनको अपने आप ही बंद करनी पड़ेगी। तो ऐसा हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा तो बरसात में भी काम चल रहा था क्योंकि मैक्सिमम हमारा जो रामलीला का जो क्षेत्र है वो वाटरप्रूफ है टोटल, और उसमें हमने पूरे ग्राउंड में एक फ्लोरिंग की हुई है, लक्कड़ की जो फ्लोरिंग की हुई है उससे भी हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा है। और हमारा काम बरसात में भी नहीं रुका क्योंकि जो ओपन का क्षेत्र है उसमें हमने थोड़ा सा वो हटा करके जो हमारा वाटर प्रूफिंग हमारा जो क्षेत्र है उसमें काम कर रहे थे। थोड़ा प्रोग्राम लेट होगा, एक दिन रामलीला लेट शुरू हो जाएगी, तो हो सकता है मंगलवार से रामलीला बढ़िया अपने पूरे प्रारूप में आ जाएगी। बारिश की वजह से दिक्कत है, थोड़ा पानी बढ़ जाता, पर हमने क्योंकि फ्लोरिंग कराई हुई है हमें थोड़ी दिक्कत कम है। हमारा सारा सेटअप लग चुका है, पूरे वाटर प्रूफिंग है। देखो आप, पूरा वाटर प्रूफिंग पंडाल है। इधर भी, उधर पीछे जो कलाकार हैं उनके ग्रीन रूम सब वाटर प्रूफ है, रावणशाला वाटर प्रूफ है, ठीक है ना जी। ये सारा काम तो हमने वाटर प्रूफ करा है। ऑफिस है, इसके साथ में लॉबी बनाई है, सारा वाटर प्रूफ है हमारा। जैसे तैयारियां तेजी से चल रही हैं, वैसे ही बारिश भी बहुत तेज दिल्ली में आ गई है। उसके बाद क्या कुछ दिक्कतें लोगों को आ रही हैं उस विषय में तो जाना ही है, लेकिन आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि जो पंडाल है, पंडाल की तैयारी लगभग हो चुकी है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो पंडाल बनाए जा रहे हैं ये वाटरप्रूफ पंडाल बनाए जा रहे हैं। ग्रीन रूम जो है वो भी वाटरप्रूफ बनाए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मेले की तैयारी भी लगभग कंप्लीट हो गई है, लेकिन जो थोड़ा बहुत पानी ग्राउंड में भर गया है उसके लिए लेबर जो है वो लगा दी गई है और बहुत जल्द ये पानी निकाल लिया जाएगा। लेकिन फ्लोरिंग की बात करें तो यहाँ पर वुड की जो फ्लोर है वो बनाई गई है। यही चीज़ें ध्यान में रखकर कि जो दर्शक आएंगे उनको दिक्कत ना हो, और अगर बारिश इन केस आ भी जाती है तो भी किसी भी तरीके की घटना जो है वो यहाँ पर ना घटे। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं वंदना कश्यप, कैंथ, CCN। तो वहीं शाहदरा जिले के दिलशाद गार्डन इलाके में बृहस्पतिवार तड़के अज्ञात बदमाशों ने घर में मौजूद बीमार महिला को बंधक बनाकर लूटपाट की घटना को अंजाम देकर फरार हो गए थे। वहीं पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर विनीत पुनिया ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपियों को धर दबोचा है। आरोपियों के पास से 1 लाख से ज्यादा कैश और लाखों की ज्वेलरी बरामद की गई है। आपको बता दें कि बदमाशों ने महिला के हाथ पैर बांधने के बाद घर में रखे 5 लाख रुपए कैश और इतनी ही रकम की ज्वेलरी लूट ली थी। घटना के समय महिला का पति और बेटी मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर गए थे। वह जब वापस लौटे तो उन्हें घटना की जानकारी हुई। पीड़ित कारोबारी की शिकायत पर सीमापुरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन की और 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और लगातार पूछताछ कर रही है।
नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट इलाके में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं मृतक के पास से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। मृतक का नाम रिंकू था, जो कि मीत नगर में अपने परिवार के साथ रहता था। घर में मां और 3 बहनें और घर की स्थिति काफी अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से रिंकू इलाके के एक साइकिल रिपेयरिंग की दुकान में काम करता था। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर थाने के सामने रेड लाइट पर हादसा होते होते बच गया। दरअसल ये ट्रक बदरपुर बहादुरगढ़ से आ रहा था, तभी अचानक ट्रक अनियंत्रित हो गया। गनीमत ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। दरअसल इस ट्रक में ड्राइवर के साथ कई हेल्पर भी मौजूद थे, जो बदरपुर से मंडावली जा रहे थे। तभी अचानक स्टीयरिंग फेल हो गई। ये ब्रेक स्टीयरिंग फेल हो गया जी। स्टीयरिंग फेल हो गया था। कितने लोग थे आपके साथ? 2 थे, दोनों साथी। किसी के साथ थी? दूसरा राहुल जी। अच्छा, आप साथ में थे? चोट वोट तो नहीं आई? नहीं जी, 3 बजे जी। किसी का तो नहीं, और कोई नुकसान नहीं है। मंडावली अशोक। उत्तर पूर्वी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 12 वाहन सहित चोरी का सामान भी बरामद किया गया है। पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि एटीएस टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि शातिर वाहन चोर ज्योति नगर आने वाले हैं। तभी टीम ने मौके पर पहुंचकर अपना जाल बिछाया और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल ये चोर एनसीआर से वाहन चोरी करते थे और ग्राहक मिलने पर अच्छी कीमत पर उसे बेचा करते थे। इन पर पहले से कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में तैनात शिक्षकों की सैलरी काफी लंबे समय से नहीं आ रही, जिससे गेस्ट टीचर को अपना घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। गेस्ट टीचर सहित कर्मचारियों को वेतन ही नहीं मिल रहा है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल के नाम से उनसे काम मजदूरों की तरह कराया जा रहा है। छुट्टियां भी नहीं मिलती हैं और साथ ही सैलरी भी पिछले 3 से 4 महीने से प्राइमरी सेक्शन में करीब 400 गेस्ट टीचर्स को नहीं मिली है। कई बार टीचर शिक्षा विभाग से भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई। गेस्ट टीचर से एसएससी में जो कन्वर्ट हुए थे, करीब वो 400 की संख्या में है। दिल्ली सरकार द्वारा उन्हें पहले गेस्ट टीचर से एसएससी में कन्वर्ट किया गया और एसएससी में करीब 4 महीने उनसे काम लिया गया। 4 महीने काम लिए जाने के बाद उनका 1 भी रुपए जो सैलरी का वो अभी तक दिया नहीं गया है। और तो 31 अगस्त को उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उनका खत्म कर दिया गया है। हमें शिक्षा विभाग ने 30 अप्रैल 2022 को एनटीटी और प्राइमरी टीचर को एसएससी में कन्वर्ट कर दिया गया था। 31 अगस्त 2022 को हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो गया है। अब सरकार ने हमें घर बिठा दिया है। ऊपर से हमें 4 महीने तक की सैलरी नहीं मिली है। शिक्षा विभाग से यही प्रार्थना है कि हमारा जो हम 409 लोग टीचर हैं, एनटीटी और प्राइमरी टीचर, इन सभी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया जाए। शिक्षा विभाग 30 अप्रैल 2022 को एक आदेश जारी करके हमें एसएससी के माध्यम से नियुक्त किया जाता है, जो 31 अगस्त 2022 तक हमारा रिन्यूअल था। जो कॉन्ट्रैक्ट 31 अगस्त को हमारा खत्म हो गया और अभी तक हमारा रिन्यूअल जारी नहीं किया गया और न ही हमें 4 माह का वेतन दिया गया। अतः शिक्षा विभाग से मांग करते हैं कि हमारे जो 4 महीने का पिछला बकाया वेतन है वो जारी किया जाए और वह हमारे रिन्यूअल बढ़ाया जाए, जिससे हमें रोजगार मिल सके। पूर्वी दिल्ली के सीमापुरी थाने की पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने 4 स्नैचर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने स्नैचर के पास से 4 चोरी की बाइक बरामद की है। वहीं सब इंस्पेक्टर विनीत पुनिया ने गुप्त सूचना के आधार पर एसएचओ विनय यादव और उनकी टीम ने ट्रैप लगाकर स्नैचर को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि यूपी के पास से 3 से 4 बाइक पुलिस ने बरामद की। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कृष्णानगर लाल क्वार्टर मार्केट फेडरेशन द्वारा कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के माध्यम से लोगों को कई तरह की सुविधाएं दी गई। दरअसल इस कैंप में हाउस टैक्स, ट्रेंड लाइसेंस सहित हेल्थ चेकअप की सुविधा उपलब्ध कराई गई। आपको बता दें कि समय समय पर हेल्थ चेकअप भी कराते रहना चाहिए। मौजूदा समय में जिस तरह से लोगों की लाइफस्टाइल है, उसमें हेल्थ से संबंधित कई समस्याएं आ रही हैं, लेकिन हेल्थ चेकअप कराने में कई बार जेब ढीली करनी पड़ती है, जिसकी वजह से लोग हेल्थ चेकअप कराने से इतराते हैं। वहीं लोगों ने कैंप में आकर निःशुल्क सेवा का लुत्फ उठाया। लोगों ने चढ़ बढ़कर हेल्थ चेकअप भी कराया। इन कैंपों का जो मेन मकसद होता है कि लोगों को परेशानियों से बचाना, कि लोगों को जो दूर दूर तक अधिकारियों के पास या नगर निगम के ऑफिस के पास या हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, उनका समय बचाने के लिए, उनकी कन्वेंस को बचाने के लिए, उनको तकलीफ़ ना हो, इन चीज़ों को बचाने के लिए हम लोग ये कैंपों का आयोजन करते हैं। और हमारी जो मार्केट फेडरेशन है, इसमें 10 एसोसिएशन है, सब ने मिलकर एक निर्णय लिया था कि हम लोग इन चीज़ों का बेनिफिट जो है लोगों तक दें। जो हमारी तरफ से सुविधा दी गई है वो स्वास्थ्य सुविधा थी, जिसमें नेत्र चेकअप, बीपी, शुगर और ईसीजी
ये सब सुविधाएं दी गई थी। लगभग 100 के करीब तो स्वास्थ्य के लिए आए थे, बाकी लोगों का हाउस टैक्स और कन्वर्जन वगैरह उस काम के लिए था। हाउस टैक्स का एक कैंप लगा था, इंस्पेक्टर यहाँ मौजूद थे, लोगों को जो प्रॉब्लम थी उन्होंने उनसे डिस्कस किया, पुराने हाउस टैक्स जिनके पेंडिंग थे उन्होंने पे किया और लोगों ने काफ़ी इसको कहा कि सराहनीय कार्य है। हमारा फेडरेशन जो कृष्णानगर मार्केट फेडरेशन है वो ऐसी कोशिशें कर रही है और वीरेंद्र गौड़ जी उनके अध्यक्ष हैं और हम ऐसी कोशिशें आगे भी करते रहेंगे। देखिए, जो हमने कैंप लगाया स्वास्थ्य की तो चीज़ें थी ही, साथ में मेन जो बातें थी वो ट्रेड लाइसेंस और हाउस टैक्स। ट्रेड लाइसेंस और हाउस टैक्स जो बहुत जटिल विषय बने हुए थे, जब यहाँ पे अधिकारी आए, अधिकारी और सामान्य नागरिक आपने सामने जब बैठे तो उनकी जटिलताएं जो हैं वो बहुत सरल हुई हैं और बहुत से लोगों ने अपने ट्रेड लाइसेंस ऑनलाइन बनवा करके वो लेकर के और बहुत खुश हुए हैं। जिन लोगों के हाउस टैक्स नहीं जमा हो रहे थे उन लोगों ने अपने हाउस टैक्स जमा करे हैं और जो उनकी क्वारी थी वो सब फुलफिल हुई हैं। बहुत अच्छा लगा लोगों को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।